और यदि यदि नहीं हुआ तो मैं कह रहा हूँ स्थिति बिगड़ेगी। ये लोग, ये युवा, ये नौजवान पीछे नहीं हटेगा किसी भी स्तर। और ये आप इसके लिए चाहे कुछ लाठी चला लेना, गोली चला लेना, मुकदमे लगा लेना, जेल डाल देना, कुछ भी, ये नौजवान पीछे नहीं है, हम इसके आगे रहेंगे। सरकार की तो ये पोजीशन है, जिस आदमी को एक बार का एक्सपीरियंस नहीं है, एमएलए-शिप का एक्सपीरियंस नहीं है, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। अब वो जिसको काटे, जैसे बंदर के हाथ में उसरा देने वाली बात है, जिसको काटे उसको काटे, जिसको छोड़े उसको छोड़े। इस सत्ता का अगर विरोध नहीं होगा तो सत्ता सुनेगी कैसे? यह जनता अभी तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीका से धरना प्रदर्शन कर रही है, जाम लगा रही है। या भी अगर आक्रोश में आगे और या कुछ कर दी तो सरकार की आंखें खुली पड़ी है। घर बैठे कमाए 1500 रुपए प्रतिदिन, वो भी विदाउट इन्वेस्टमेंट। बस डाउनलोड करें बैंक साथी ऐप, फ्री ट्रेनिंग लेकर कमाना शुरू करें। बैंक साथी से जुड़कर 15 लाख लोगों के सपने हुए पूरे। अब बारी है आपकी। राम राम जी, मैं डिम्पल जलको सिक्कर बतारो स्वागत है। और आप फिलहाल मौजूद हैं नीम का थाना में, जो कि महीना भर से है कि नीम का थाना आपको जिलो बनाने के लिए संघर्ष कर रहे है। बी के लिए संघर्ष समिति को गठन भी करो गयो है और क्रमिक भूख हड़ताल भी जारी ही। साथ ही साथ में थोड़ा दिन पहले कलेक्ट्रेट के बाहर बाइक रैली जो विरोध प्रदर्शन निकल गयो बा भी करी गई है। और आज जो है अड़े चक्का जाम लगाया गया है, जिसके मायने तमाम जन प्रतिनिधि हैं। जो बाका मायने जो पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा जी है, पूर्व विधायक रमेश जी खंडेलवाल और युवा नेता राजेश भायड़ा हैं। बाके साथ में अड़े युवा लोग भी काफ़ी संख्या में उपस्थित है। और नीम के थाने की जो जनता है वह भी अड़े मौजूद है। और साथ ही साथ अड़े सड़क के ऊपर पुतला जलाकर, टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करो गयो है। सारो बाजार बंद है, स्कूल भी बंद है। तो आप जानकारी लेंगे आगे की क्या रणनीति रहेगी और जनप्रतिनिधि को क्या कहना है, तो अपने साथ वीडियो में लास्ट तक बना रहे हो। युवा नेता राजेश भायड़ा जी हैं जो अपने साथ में मौजूद है। हम आप बातचीत करांगा, हम जानकारी लेंगे। आज का तो चक्का जाम है सर, चक्का जाम लगे है, एक ऊपर तक क्या कहना चाहोगे आज? देखिए, सरकार की हठधर्मिता के कारण, अक्रमणता के कारण तमाम नीमका थाना वासियों में बहुत बड़ा आक्रोश यहाँ देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से युवा संकल्पित होकर शपथ और संकल्प ले चुका है कि सरकार की निश्चित रूप से सीट बजाएंगे हम लोग। और सर आज कौन कौन और नेता कौन कौन हमला बढ़ा? बहुत से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे इस नीमका थाना में जो लोग अवेयर हैं इस चीज़ को लेके बहुत बड़ा आक्रोश है, पीड़ा है, तकलीफ है। सारे लोगों ने मजबूती से अपना पार्टिसिपेट किया और मजबूती से बहुत से सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधि और अलग अलग पार्टी विचारधारा के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी, ये कब तक चलने का विचार? देखिए, बहुत से संगठन इसको लेके कोर्ट के माध्यम से भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और सड़क से विधानसभा तक इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। तो हम तमाम युवाओं ने ये डिसाइड किया है कि हम लोग इस लड़ाई को मजबूती से, अनवरत रूप से जारी रखेंगे और अंतिम सांस तक इस लड़ाई को लड़ेंगे हम लोग। सरकार की तो ये पोजीशन है, जिस आदमी को एक बार का एक्सपीरियंस नहीं है, एमएलए-शिप का एक्सपीरियंस नहीं है, उसको मुख्यमंत्री बना दिया। अब वो जिसको काटे, जैसे बंदर के हाथ में उसरा देने वाली बात है, जिसको काटे उसको काटे, जिसको छोड़े उसको छोड़े। तो भजनलाल तो बंदर वाली पोजीशन है, जिसके हाथ में उसरा दे दिया गया। अब किसको जिला छोड़ेगा, किसको नहीं छोड़ेगा? तो सरकारें बनती है जन कल्याण के लिए बनती है, मानव कल्याण के लिए बनती है। तो इसे हठधर्मिता को ये समझना चाहिए कि इसकी लोगों की आवाज को सुनना चाहिए और ये डिसीजन वापस लेना चाहिए सरकार को, मेरे हिसाब से। नीम का थाना ने अभी 50 साल से संघर्ष कर रहे हो, तो क्या लगे वो संघर्ष कब तक चालू करेंगे? देखिए, सरकार को मान लेनी चाहिए मांग। बजट चल रहा है, इसको हाथों हाथ इस गलती को सुधारना चाहिए। और ये जनता की, आम जनता की मांग है, ये जनता पर कुठाराघात है। और पूरा ये चाहे उदयपुर वाटी हो, चाहे श्रीमाधोपुर हो, खेतड़ी हो, चाहे नीम का थाना हो, इन लोगों के साथ मुख्यमंत्री जी को इस बात पर ध्यान देकर तुरंत इस फैसले को वापस ठीक करना चाहिए। और यदि नहीं हुआ तो मैं कह रहा हूँ स्थिति बिगड़ेगी। ये लोग, ये युवा, ये नौजवान पीछे नहीं हटेगा किसी भी स्तर। और ये आप इसके लिए चाहे कुछ लाठी चला लेना, गोली चला लेना, मुकदमे लगा लेना, जेल डाल देना, कुछ भी, ये नौजवान पीछे नहीं है, हम इसके आगे रहेंगे, पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। और ये कोई साधारण, ये बहुत लेट हुआ होने के बाद भजनलाल जी ने गलत काम किया, उसको ठीक करना पड़ेगा। रमेश जी खंडेलवाल हैं अपने साथ में मौजूद, आप हम जानकारी लेंगे। राम राम। ये आवाज़ नहीं आएगी इसमें। ये आज ये जो नौजवानों के द्वारा जो ये आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है, ये तब तक चलेगा जब तक मुख्यमंत्री महोदय के यहाँ से कोई जवाब नहीं आ जाता।
ये अभी ज्ञापन देने वाले हैं ये लोग। हम लोग इनके समर्थन में आए हैं। संघर्ष का रिजल्ट तो आ गया था, लेकिन इस तानाशाही सरकार ने उसको ख़त्म कर दिया, तो दोबारा संघर्ष करेंगे। भाजपा के जितने भी एमएलए है सबने कंसेंट दी है इसको कैंसिल करने के लिए, चाहे वो श्री माधोपुर है, चाहे आपकी खेतड़ी है, चाहे उदयपुर वाटी है, चाहे नीम का थाना है। तो नीम का थाना वाला कहता जी मैंने तो दी नहीं, तो वो अब वो जाने, लेकिन उनको अड़ना चाहिए था। जो नीम का थाना का भाजपा के जो प्रतिनिधि हैं यहाँ, उनको जाके मुख्यमंत्री को समझाना चाहिए था कि ऐसा आत्मघाती कदम कोई भी लोकतांत्रिक सरकार नहीं उठाती है। क्यों अभी ये जो भाजपा की ये 3 लोकसभा सीटें तीनों हार गई और विधानसभा अपने शेखावाटी के मान विधानसभा सीटों में 7 सीट अब सारी हार जाएंगे, ये एक भी नहीं आएगी भाजपा की। देखना आप, ना तो भाजपा की आएगी कांग्रेस, ये आपकी उदयपुर वाटी जीवन में कभी ना खेतड़ी आएगी ना श्री माधोपुर आएगी। अब तो जो है आने वाले टाइम में सब कुछ सीनरी बदल जाएगी राजनीति की। प्रेम सिंह जी बाजौर को भी एक बयान आयो कि हरियाणा चुनाव के बाद में ब्यूरो पड़ोगो के नहीं होगो के की तरफ संकेत दे रहा। नहीं, प्रेम सिंह जी को जाके अपने खुद की सरकार में जाके अपनी बात रखनी चाहिए और कहना चाहिए कि वहाँ जन आक्रोश बहुत ज़्यादा है और उस जन आक्रोश का मैं सामना नहीं कर पाऊँगा और भविष्य में पार्टी भी नहीं कर पाएगी, इसलिए इस जिले को वापस बहाल किया जाए। क्या लगा सरकार ध्यान क्यों कौन दे रही इतना जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है यहाँ? ये जो है अंधी गूंगी बहरी सरकार है, इसलिए ध्यान नहीं दे रही। अगर संवेदनशील सरकार होती तो ध्यान देती। इस आंदोलन को ये नौजवान जो है ना, जिस तरह नीम का थाना के आसपास के एकत्रित हुए हैं, ये आज फैसला क्या लेते हैं शाम को 5 बजे 6 बजे, उस फैसले के बाद आगे की रूपरेखा, आगे की क्या रणनीति रहेगी अगर ये नहीं 5-6 बजे बाद सभी युवा मिलकर अभी फैसला करेंगे। इनकी कार्यकारिणी है एक, वो करें। अपने साथ में सैनी समाज के जो अध्यक्ष मंजू जी हैं वे अपने साथ में है, आऊँ भी आप जानकारी लेंगे। राम राम जी। राम राम जी। आज ये जो चक्का जाम लगाए गए हैं एक ऊपर के कहना तारो क्यों इतना दिनों सभा संघर्ष समिति को गठन भी करे गए है, काफी विरोध प्रदर्शन जताया गया, बाइक रैली निकाली गई है। सरकार क्यों मामूली में ले रही है कि नीम का थाना में कुछ ही कोई प्रदर्शन पंचाल रहे है, कुछ भी कौन हो रहा है, लेकिन सरकार ने जो आज चक्का जाम कर ये युद्ध जो युवा वर्ग है वे सारा मिलकर ये चक्का जाम करे है, ये तो एक ट्रेलर है। आगे अगर सरकार की आंखें ना खुली तो आवाड़ा समय में, या तो आज रोड पे है जनता, आवाड़ा समय में यह पटरी पर भी पहुंच जाए और वह सोच रहा है कि जिला के लिए कुछ भी नहीं, मैं यही जनता बार गोड़ करती रही और वह कुछ भी कौन करे। या बाकी गलत फहमी है, या जनता अभी तो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीका से धरना प्रदर्शन कर रही है, जाम लगा रही है, या भी अगर आक्रोश में आ गई और या कुछ कर दी तो सरकार की आंखें खुली पड़ी है। प्रेम सिंह जी के ऊपर उठेगी साहब। देखो प्रेम सिंह जी को कोई भी जिला के लिए कोई स्टेटमेंट को नहीं, ना तो वे स्टेटमेंट यहाँ को दे रही है कि जिला भाई मैं कोशिश करूँ जिला ने लाभा की, या मैं सरकार बात करूँ या कुछ भी, क्योंकि सरकार में है बे लोग, वे सरकार में होते हुए भी अपनों पल्लो झाड़ रही है। बाने केवल वोटा की राजनीति करनी है या बाने ठाकर बिजनेस और वो भी से मतलब है, बाने कोई मतलब नहीं है। जिलो जा रही है, जनता दुखी है, जनता क्या कर रही है, जनता से कोई मतलब को नहीं। वे आपकी रोटी सेक रहा है, वे सोच रहा है कि आप आ जाओ और चुनाव लड़ ले, ये बार जनता माफ़ कौन करे, जनता ही तरीका को जवाब दे ही बने। मैं कह रही हूँ अगर प्रेम सिंह जी बाजौर का दिल में अगर यहाँ को है कि मैं जिलो बचावा के लिए मारो प्रयास चल रही है, वे अगर यह कहे और ये जनता के बीच में आके आपको स्टेटमेंट दे, जनता के बीच में आके बैठे, या जनता ही तो बाने बनाए हुए, आज 2 बार बाने विधायक कुण बनाए नीम का थाना की, जनता ही तो बाने विधायक बनाए हुए, और ये जनता के बीच में ना आकर वे जनता के साथ में तो अन्याय कर रहा है। मारो तो प्रेम सिंह जी बाजौर से भी निवेदन है कि भाई जनता के बीच में आकर आपको स्टेटमेंट दे कि भाई मैं जिला के लिए मैं पूरा संघर्ष कर रहा हूँ, मैं था कि साथ हूँ। भाई यहाँ की कोई बात ही कौन बोल रही है, भाई तो यह कह रही है कोर्ट में चले गए मामलो, कोर्ट देखी, कोर्ट से बड़ी सरकार थोड़ी, अरे सरकार कोर्ट ये थे तो कुछ आके क्यों उठे, वे आपकी विषय कर रहे हैं, उनसे कोई मतलब नहीं, उनको मतलब उनसे फिता कैसे कट रहा है,
वो हर जगह जा रहे हैं, फीता काट रहा है, फीता का उद्घाटन कर रहा है। बस क्या है, मतलब जिलों बाके जो विधानसभा क्षेत्र है वो जिलों बने हो और भी जिला ने सरकार हटा दियो, बाको क्या बाकी आत्मा में मतलब संतुष्टि है वे की तरीका से भगवान भी माने माफ कौन कह रही, या तो वे जनता के बीच में आकर ये कहे कि मारो प्रयास रही और मैं जिलो वापस ला के दूँ, तो यह जनता संतुष्ट है। नहीं तो ये जो पिता विता काट रहा है बाको ज़्यादा दिन कौन चाला है। सुरेश मोदी जी के बेटे सुमित जी मोदी हैं अपने साथ में हैं, हम अब जानकारी लेंगे। सर अब कितना दिन होगा आज नीम का थाना संघर्ष करता हुआ और अभी तक भी सरकार जो है सुनवाई हो रही है कोई नहीं, के बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि कोई नया घर ये सरकार बनाती जब तो इसकी वाहवाही होती। एक बने बनाए घर को तोड़ना कहाँ की समझदारी है। इतने बरस की आज़ादी से पहले की मांग थी कि ये नीम का थाना आज़ादी से पहले छावनी था अंग्रेज़ों का, और आज़ादी के बाद से 1952 से मांग थी कि नीम का थाना जिला बने। इतने बरस में तो नीम का थाना वासियों को ये खुशी मिली और पल भर में खुशी इनसे वापस ले ली गई। अब हमें नहीं पता कि ये कब तक हमारा ये जो संघर्ष है चलेगा, पर यह है कि जब तक भी हमारा ज़िला वापस नहीं मिलेगा हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, चाहे किस भी रूप में हो, धरने के रूप में हो या सरकार से बात करने के रूप में हो या और भी किसी रूप में रैलियों के रूप में हो। हम ये संघर्ष जारी रखेंगे जब तक हमारा जिला वापस नहीं मिले। एम सिंह जी बाजोर के बारे में घेरेंगे फितो काटने के लिए तो हर जगह चला जाए, ये जगह खोने मैंने कही भाषण में, और मैं तो बिल्कुल इस बात का पुरजोर समर्थक हूँ कि सत्ता का अगर विरोध नहीं होगा तो सत्ता सुनेगी कैसे। कोई आदमी अपने मद में चूर है कि कहीं कोई विरोध नहीं हो रहा। इनके मंत्री भाषण दे रहे हैं, ये भाषण दे रहे हैं कि कोई विरोध नहीं है। विरोध नहीं है तो फिर सड़क पे क्यों बैठा है आदमी? यहाँ कोई नेतागिरी करने के लिए थोड़ी बैठा है। यहाँ बैठे ये आम जन है। इनमें से किसी ने चुनाव लड़ा हुआ है क्या? आप पूछें भाई। चलिए, मेरे तो पिता ने चुनाव लड़ा हुआ है, मैंने भी नहीं चुनाव लड़ा हुआ। यहाँ सारी आम जनता बैठी हुई है। क्यों बैठी हुई है? उसको परेशानी है, दुख है, उसको अपना भविष्य खराब होता हुआ दिख रहा है, इसलिए सड़कों पर बैठी है जनता। और इनके नेता कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, किसी को दुख नहीं है। दुख नहीं है तो आप इस तरह की उल्टी सीधी बातें तो मत करो भाई साहब। बात तो अच्छी करें आप लोग। आप अपने सीएम तक बात पहुंचाते हैं कि मेरे क्षेत्र की जनता दुखी है, तो भी हम मानते हैं कि कुछ वो है। बीजेपी के लोग अपने इकट्ठे होकर सीएम के पास नहीं जाते, मंत्री के पास जाते, किसी के पास तो जाते कि भाई हमारी क्षेत्र के साथ ये गलत हुआ है और हमारा जिला वापस बनना चाहिए। किसी भी एक बीजेपी के नेता ने खड़े होकर नीम का थाना में ये नहीं कहा कि नीम का थाना का जिला वापस बनना चाहिए, किसी ने भी नहीं कहा। तो इनका विरोध नहीं होगा जब तक ये कोई मानेंगे क्या? आप बताइए। एमपी की सीट इनकी वापस चली गई, यहाँ की झुंझुनू की, तो उस चक्कर में ये सब कार्य किया गया है। अब ये तो ईश्वर ही जाने कि इन्होंने किस मद में किया है। जिलो हटाने के बाद में काफी लोगों जो दस्तावेज ही बदलवाना पड़ेगा, ये के लिए और के दिक्कत होंगी अगर वो जिलो हटाए हुए? दिक्कत तो सारी ही है। कल ही कोई फोटो आ रही थी कि एसपी कार्यालय से यहाँ की जो फाइलें हैं उनके गट्ठर बन बन के वापस जा रहे हैं, यहाँ के ही किसी पत्रकार ने डाली थी। तो तकलीफ तो सारी है। पहले आपके ज़िले के अंदर अगर हेडक्वार्टर होता है, आपके एरिया में हेडक्वार्टर होता है, तो आपके ही जानकार लोग भी वहाँ नौकरी पे होते हैं, अपना काम कराना भी आसान होता है। अधिकारी अगर दफ्तर में नहीं हो तो दोबारा आना भी आसान होता है। अब आज कोई सीकर काम कराने जाना है तो पूरा तो दिन खराब होता है, और वहाँ जाके अगर दफ्तर में अधिकारी नहीं बैठा मिले तो आप ये समझिए कि आदमी को कितनी परेशानी होती है। और सीकर आना जाना 500 रुपये से कम खर्चा नहीं है। कोई बातें तो हज़ार तरीके की हैं। बात यह है कि नीम का थाना जो एक कदम से हज़ारों साल आगे चला गया, वो इस एक कदम से वापस वहीं की वहीं आके टिक गया, बल्कि उससे भी पीछे चला गया। वीडियो में तो देखा है नीम का थाना में जो चक्का जाम लगाए गए हैं नीम का थाना बहाल करने के लिए, और तमाम जनप्रतिनिधि और अड़े की जनता को कहना है कि जब तक नीम का थाना बहाल नहीं करो जाएगा, यो संघर्ष ये चाहते रहेगो। और खबर के लिए अपने जलको की मीडिया के साथ बना रहिए। धन्यवाद।